गुड डे स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सर आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स मेड इजी विद सौरभ कुलकर्णी। और आज से हम एक न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर मैं डेली डीपीएस अपलोड करने वाला हूं मेरे टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स मेड इजी। और यूट्यूब चैनल पर मेरे हर दिन उस डीपीएस का मैं सोल्यूशन अपलोड करने जा रहा हूं। तो जरूर इस सेशन को अच्छे से रिस्पॉन्ड कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये पसंद आता है तो जरूर इसे लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। उसके बाद अगर आपने चैनल मेरे सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम डीपीएस फर्स्ट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आई होप आप सभी को ये स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो ये डीपीएस फर्स्ट है जो मैंने सेंड किया था मेरे टेलीग्राम चैनल पर 1 को। और आज मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ। तो जस्ट देखिएगा, सभी जो क्वेश्चंस है ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर है। डिस्टेंस आपको पता होगा, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ बॉडी मूव्स 6 मीटर अलोंग नॉर्थ। तो नॉर्थ हम ऊपर के डायरेक्शन में लेते हैं। तो नॉर्थ के डायरेक्शन में बॉडी ने 6 मीटर डिस्टेंस कवर किया है एंड 8 मीटर ईस्ट। तो ईस्ट के डायरेक्शन में 8 मीटर डिस्टेंस कवर किया है एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। तो पहले तो हमें बच्चों ये नॉर्थ और ईस्ट जो होते हैं ना, ये जमीन पर डिस्टेंस होते हैं, ओके। और बाद में ये जो 10 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो डायरेक्शन हम ऐसे लेते हैं, नॉर्थ ऊपर रहता है, साउथ नीचे रहता है, ईस्ट इधर रहेगा और वेस्ट इधर रहेगा। तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हमें इसका जमीन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम देखिएगा बच्चों, ये जो डिस्टेंस रहेगा ये √8² + 6² का एडिशन रहेगा, दैट इज √64 + 36। तो ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा √100 मतलब ही 10। तो ये जो 10 डिस्प्लेसमेंट है बच्चों ये जमीन के ऊपर है, ओके। तो ऐसा ये कुछ हम 10 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे। और बाद में इसने वर्टिकली डिस्टेंस कवर किया है 10 मीटर। तो आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो दोनों भी 10 है। तो अब यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा बच्चों यहाँ पर √10² + 10², मतलब ये आने वाला है √200। जिसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो √100 × 2 आएगा, मतलब ये फाइनल आंसर आने वाला है 10√2 मीटर। इज इट ओके? तो ये रहेगा पहले क्वेश्चन का आंसर 10√2 मीटर। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज 10√2। सेकंड क्वेश्चन दिया है बच्चों, ये जनरल ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार आपको किसी भी बुक में नजर आएगा। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड। तो एक एथलीट है जो एक सर्कुलर राउंड कंप्लीट कर रहा है जिसका रेडियस आर है 40 सेकंड में। मतलब वो अगर ए पॉइंट से स्टार्ट होता है तो ए पॉइंट पर ही वापस आने में उसे 40 सेकंड लग रहा है समय। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकंड। तो गौर कीजिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें 2 मिनट 20 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड के अंदर कितना सेकंड होता है देखिएगा। 2 मिनट कंटेन 120 सेकंड प्लस 20, तो फाइनली वी गेट 140 सेकंड। इज इट ओके? तो टाइम रहेगा बच्चों 140 सेकंड जिसमें आपको पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस ऑब्जेक्ट का मोशन। सपोज इसने ए पॉइंट से अपना मोशन करना स्टार्ट किया और ए पर ही वापस आ गया तो 40 सेकंड लगे। और एक सर्कल कंप्लीट किया तो 80 सेकंड, और एक सर्कल कंप्लीट किया तो 120 सेकंड। तो 120 सेकंड के बाद उसने ना 3 कंप्लीट सर्कल कंप्लीट किए, ओके, 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन किए। और अभी जो लास्ट वाला होगा रिवॉल्यूशन वो आधा ही हो पाएगा क्योंकि हमारा समय सिर्फ 20 सेकंड का बचा है। तो 20 सेकंड में वो ज्यादा से ज्यादा डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बी तक ही जा पाएगा। इज इट ओके? तो आफ्टर 3.5 रोटेशन वो ए से स्टार्ट हुआ था और बी पर अपना मोशन एंड कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है बच्चों? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो आप अच्छे से देखोगे तो ये इस सर्कल का डायमीटर है ए बी, ओके, जो ट्वाइस ऑफ रेडियस रहेगा। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 2r। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस पूछा जाता तो एक
सर्कल कंप्लीट करने के बाद कितना डिस्टेंस कवर होता है बच्चों? 2πr। तो 3.5 सर्कल कंप्लीट हुआ है, तो 3.5 मतलब ही क्या रहता है बच्चों? 7/2। इस वजह से 7/2 इंटू 2πr आपको करना पड़ता, फिर 2 कैंसिल होकर फाइनल आंसर आता 7πr। तो 7πr डिस्टेंस का आंसर इस क्वेश्चन में, और 2r डिस्प्लेसमेंट का। इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछा था, इस वजह से ऑप्शन बी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है बच्चों, अ बॉय स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट एंड गोज 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ अलोंग अ प्लेन रोड, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय इज। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 3 मीटर ईस्ट और 4 मीटर नॉर्थ। तो ऑब्वियसली इसका जो डिस्प्लेसमेंट है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब ये आएगा अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 अंडर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट दिया है बच्चों, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज 0 देन व्हाट कैन बी से अबाउट इट्स डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट कब कब 0 होता है बच्चों? एक तो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर ही नहीं किया है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, या फिर ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है उसी पॉइंट पर अगर वापस आ जाता है तो भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट तो देखो अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब क्या है कि एक तो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर ही नहीं किया है, या फिर ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है लेकिन जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है उसी पॉइंट पर वापस आया है। तो दो प्रोबेबिलिटीज यहां पर जनरेट हो सकते हैं। तो इसी वजह से इसका राइट आंसर रहेगा इट मे बी और मे नॉट बी 0। तो अगर ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर ही नहीं किया है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 रहेगा और डिस्टेंस भी 0 रहेगा। ओके, लेकिन ऑब्जेक्ट ने अगर डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन कैसे किया है? जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है उसी पॉइंट पर वापस आ रहा है, तो समझ जाना कि उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट तो 0 रहेगा लेकिन डिस्टेंस कुछ ना कुछ रहेगा। इसी वजह से इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, डिस्टेंस 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। 5th वाला दिया है, द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल हैज चेंज, व्हाट वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो लोकेशन चेंज हुआ है, एक जगह से ऑब्जेक्ट दूसरी जगह गया है तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट चेंज किया है, तो डेफिनेटली डिस्टेंस तो 0 नहीं रहेगा और डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं रहेगा, क्योंकि वो सेम पॉइंट पर वापस नहीं आ रहा है। इस वजह से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी रहेगा और डिस्टेंस भी रहेगा। सो बोथ कैन नॉट बी 0, दोनों 0 कभी भी नहीं हो सकते। ओके, ऐसे सिचुएशन में। सो राइट आंसर ऑफ 5th क्वेश्चन इज ए। Now the next question number 6 is, a particle moves along a circular arc of radius r making an angle theta at the center. The magnitude of displacement is। तो एक सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस r है और पार्टिकल कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पर थीटा। तो इस कंडीशन में हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है जो रहेगा 2r sin थीटा बाई 2। 2r sin थीटा बाई 2। इसे निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, ये पढ़ाते वक्त मैंने आपको डायरेक्टली बताया था, इस वजह से हमेशा याद रखना। और ऐसे कंडीशन में वेलोसिटी निकालने का भी यही फॉर्मूला है, 2v sin थीटा बाई 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन गोज। तो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा बच्चों ए 6th का। इसके बाद 7th क्वेश्चन का आंसर है, अ मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ and 20 meter towards east, then the displacement is। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ऑब्वियसली ये डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर रहेगा। मतलब ये आने वाला ये अंडर रूट 100 प्लस अंडर रूट 400, मतलब ये अंडर रूट 500। तो आपको पता होगा 500 के करीब 24 का स्क्वायर होता है 576, और 23 का अगर हम निकालेंगे तो नियर बाय इसका आंसर है ना बच्चों 23 के आसपास रहेगा। और 23 के आसपास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाकी सभी ऑप्शन देखो बच्चों 25 का तो स्क्वायर आपको पता होगा 625 रहेगा, तो 25.5 का भी उससे ज्यादा रहेगा, 30 का तो उससे भी ज्यादा रहेगा। इस वजह से ऑब्वियसली इसका आंसर जो पॉसिबल है वो एक ही है, ए। इस वजह से इसका राइट आंसर रहेगा ए। ओके, तो 7th का आंसर रहेगा ए। अ बॉडी मूव्स ओवर 1/4 ऑफ अ सर्कुलर आर्क इन अ रेडियस आर। तो एक बॉडी है जो 1/4 ऑफ सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो इस कंडीशन में उसने सेंटर के साथ कितना एंगल सबटेंड किया है, π/2 0 के। और इस कंडीशन में हमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस पहले निकालना है और बाद में डिस्प्लेसमेंट। तो देखो एक पूरा सर्कल अगर ये बॉडी कंप्लीट करता तो 2πr डिस्टेंस कवर होता, लेकिन इस बॉडी ने सिर्फ क्वार्टर सर्कल कंप्लीट किया है, 1/4 सर्कल कंप्लीट किया है। इस वजह से इसका जो डिस्टेंस है वो 1/4 इंटू 2πr
मतलब ये पाई आर बाय 2 रहेगा। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं इस बॉडी का, तो इसका निकालने का एक ही फॉर्मूला है, 2r साइन थीटा बाई 2। तो 2r इंटू साइन 90/2 है, मतलब साइन 45। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 रहेगा। तो 2r इंटू 1/√2 रहेगा, मतलब ये √2r, ये रहने वाला है इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस डीपीएस का। क्या दिया है देखिएगा बच्चों, a displacement of a point of a wheel initially in contact with the ground, when the wheel rolls forward for half revolution, will be the radius of the wheel is r। तो ये व्हील है जिसका ग्राउंड के साथ कांटेक्ट पॉइंट कितना है बच्चों, p है, और ये व्हील हाफ रिवॉल्यूशन कर रहा है। ओके, दिस विल परफॉर्म द हाफ रिवॉल्यूशन। तो हाफ रिवॉल्यूशन होने के बाद है ना पॉइंट p अब यहां पर चला जाएगा p डैश पोजिशन पर, और इस कंडीशन में हमें यही डिस्प्लेसमेंट निकालना है पॉइंट पी का। तो पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट पी डैश है। जो इस सर्कल में अगर हम देखेंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे हम, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। तो ये √PO² प्लस OP डैश स्क्वायर ऐसा रहने वाला है। ओके, तो आएगा बच्चों, देखो अब PO मतलब एक लीनियर डिस्टेंस है हाफ रिवॉल्यूशन में कवर होने वाला। तो पूरा सर्कल कंप्लीट करता है अगर व्हील, तो 2πr डिस्टेंस कवर होता है, लेकिन उसका हाफ पार्ट अगर हम देखेंगे तो पायर रहेगा। इस वजह से पीओ का वैल्यू पायर का होल स्क्वायर रहेगा, प्लस ओपी डैश का वैल्यू ये ट्वाइस ऑफ रेडियस है, मतलब ये डायमीटर है, इस वजह से 2r का स्क्वायर। तो ये आएगा अंडर रूट में π² प्लस 4r²। तो r² को स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे हम, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा π² प्लस 4। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर है r इन ब्रैकेट π² प्लस 4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो अच्छे से कीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन मूव्स 4 मीटर अलोंग ईच डायरेक्शन, देन 3 मीटर अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन, आफ्टर दैट ही क्लाइम्स अप अ पोल टू अ हाइट ऑफ 12 मीटर, देन द डिस्प्लेसमेंट इज। तो एक मैन है जो 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, 3 मीटर अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन, तो इसका जमीन पर ही पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं हम, जो 5 मीटर रहेगा। ओके, √3² प्लस 4², एंड देन ही क्लाइम्स अ पोल। तो पोल क्लाइम कर रहा है तो ये जमीन के ऊपर रहेगा, वर्टिकल रहेगा, इस वजह से 5 मीटर और 12 मीटर का और एक बार ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा हमें, और तब जाकर फाइनल आंसर मिलेगा। तो ये आएगा अंडर रूट में 5² प्लस 12², मतलब ये आने वाला है अंडर रूट में 25 प्लस 144। तो इसका आंसर रहेगा अंडर रूट 169, मतलब ही 13 मीटर। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 13 मीटर। तो ये 10 के 10 क्वेश्चन जो डीपीएस फर्स्ट में मैंने सेंड किए थे, ये उनके सभी आंसर से, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगर ये समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट डीपीएस जो रहेगा वो स्पीड एंड वेलोसिटी पर रहेगा, तो उसे जरूर सॉल्व कीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, आपको वहां पर वो डीपीएस सेकंड मिल जाएगा काइनेमेटिक्स का, जो रहेगा स्पीड एंड वेलोसिटी पर। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।